नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। आईएसआई अब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरों को टारगेट बनाने की फिराक में। सोमवार को जम्मू संभाग के सांबा जिले में देखे गए 2 संदिग्ध। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को किया गया पुख्ता, सभी थानेदारों और चौकी प्रभारियों को दिए गए निर्देश। और मचेल माता मंदिर के लिए वार्षिक पवित्र छड़ी 18 अगस्त को जम्मू से होगी रवाना। अब समाचार विस्तार से। ओलंपिक में इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने भारत के सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। अगर इन खिलाड़ियों को देखा जाए या इनकी बैकग्राउंड देखी जाए तो ये खिलाड़ी बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इनके पास वो सारी सुख सुविधाएं नहीं थी जो एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया जिस पे भारत को उम्मीद थी। अब जबकि इन्होंने मेडल्स जीते हैं तो बहुत से राज्य इसका श्रेय ले रहे हैं, लेकिन उन्हें सुख सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी उन स्टेट्स में नहीं थी। अब मुद्दा ये है, क्या ये राज्य इस बात को समझेंगे कि इन खिलाड़ियों को या उभरते हुए खिलाड़ियों को खेलों के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मुहैया कराएंगे ताकि हमारे देश को और भी ज़्यादा मेडल मिल सके। आतंकी संगठनों की कमर टूटते देख पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई अब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरों को टारगेट करने की फिराक में है। हाल के समय में कई बड़े आतंकी हमलों को खुफिया इनपुट मिलने के चलते नाकाम कर दिया गया है। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इससे बौखलाई आईएसआई ने आतंकी संगठनों पर इंटेलिजेंस अफसरों को चिन्हित कर निशाना बनाने का दबाव बनाया है। सूत्रों के अनुसार एक माह पूर्व ही पीओजेके के मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन की बैठक हुई। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसर भी मौजूद रहे। आईएसआई ने श्रीनगर, कुपवाड़ा और बारामुल्ला में तैनात अफसरों को चिन्हित कर इन्हें निशाना बनाने को कहा। आईएसआई ने कश्मीर में मौजूद ओजी वर्करों से कहा कि वह अफसरों के वाहनों के नंबर, नाम, पते और कार्यालय का पता लगाएं और उनकी आवाजाही पर नजर रखें। जम्मू संभाग के सांबा जिले में सोमवार को 2 संदिग्ध देखे गए, जिनकी तलाश में हाईवे से सटे इलाकों में पुलिस और सेना की संयुक्त टीम तलाशी अभियान चला रही है। उधर सीमा पार से होने वाली किसी भी नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा ग्रिड को बेहतर मजबूत किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसी तरह का खलल नहीं पड़ने दिया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र आरएसपुरा दौरे पर पहुंचे एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने कहा कि ड्रोन से लेकर जमीन से किसी भी संदिग्ध हरकत को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी ने सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा कि जांच नाके बढ़ाए गए हैं, रात को पेट्रोलिंग की जा रही है, किसी पर भी संदेह होने पर पूछताछ की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है। सभी थानेदारों और चौकी प्रभारियों को रात के समय अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख नाकों पर मौजूद रहकर चेकिंग की अगुवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू तवी और बॉर्डर से शहर को जोड़ने वाले चौराहों पर रात के समय पुलिस की विशेष टीमों को तैनात किया गया है जो चेकिंग करेंगी। रात के समय हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख के उससे पूछताछ के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार जम्मू तवी, बसंत नदी, उज और चिनाब दरिया पर प्रमुख तौर पर रात के समय नजर रखी जा रही है। इनके किनारे बसे गांव में पुलिस की ओर से गश्त की जा रही है। ऐसी सूचना है कि नदियों की आड़ में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं और आतंकी संगठन इनके ऊपर से ड्रोन को भेजकर सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं या फिर ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद आतंकियों तक पहुंचा सकते हैं। प्रसिद्ध मचेल माता मंदिर के लिए वार्षिक पवित्र छड़ी यात्रा 18 अगस्त को जम्मू से रवाना होगी। कोरोना के चलते इस बार सिर्फ सर्वशक्ति सेवक संस्थान के सदस्य ही शामिल रहेंगे। यह जानकारी संस्था के प्रधान नेक राम मनहास ने डोडा में हुई बैठक में दी। जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध मचेल माता मंदिर के लिए वार्षिक पवित्र छड़ी यात्रा को लेकर रविवार को सर्वशक्ति सेवक संस्था की बैठक डोडा में हुई। वरिष्ठ सदस्य मुलकराज गुप्ता की अध्यक्षता में ये तय किया गया कि 18 अगस्त को पवित्र छड़ी जैन बाजार जम्मू से मचेल के लिए रवाना होगी। इसमें ज्वाला माता, कांगड़ा माता जो कि हिमाचल प्रदेश में है, से ज्योति भी शामिल होगी।
कश्मीर में सियासी अस्तित्व के लिए जूझ रही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिर से सेल्फ रूल की बात करने लगी हैं। रविवार को एक बार फिर से उन्होंने जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी शांति के लिए सेल्फ रूल को एकमात्र विकल्प बताते हुए कहा कि ये कश्मीर समस्या के आंतरिक और बाहरी पहलुओं को हल करता है। 5 अगस्त 2019 के बाद महबूबा ने पहली बार पीडीपी के मूल राजनीतिक एजेंडे का इस तरह से उल्लेख किया है। कश्मीर के सभी जिलों से आए पार्टी की युवा इकाई के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में महबूबा ने कहा कि पीडीपी के गठन के समय जब सेल्फ रूल का एजेंडा तय किया गया था तो उससे पहले जम्मू कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और भूगोलिक हालात और स्थानीय लोगों की समस्याओं व राजनीतिक आकांक्षाओं पर पूरा जायजा लिया गया था। एलओसी के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात को भी ध्यान में रखा गया। एक लंबी बहस के बाद ही पीडीपी के संस्थापक स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सेल्फ रूल को लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया था। भले ही भारत और चीनी सेनाओं के बीच बातचीत के जरिए इस वक्त वास्तविकता नियंत्रण रेखा मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है, पर 14,000 से लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में सरहद की रक्षा में तैनात भारतीय जवानों के तेवर देख ये स्पष्ट हो जाता है कि वे किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। करीब 1 साल से भी अधिक समय से लद्दाख सीमा पर अपने टैंकों की तैनाती में लगी भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंटों ने सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर अपनी मशीनों को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अपनी मानक संचालक प्रक्रियाओं को और बेहतर में विकसित किया है। गत वर्ष मई 2020 में भारत चीन सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से ही भारतीय सेना ने लद्दाख में अपने आप को मजबूत बनाने का इरादा किया था। पिछले 1 साल से जारी ऑपरेशन स्नो लेपर्ड की शुरुआत के साथ ही भारतीय सेना ने लद्दाख में भारत चीन सीमा के ऊंचाई वाले इलाकों में T-90 भीषण और T-72 टैंकों की तैनाती शुरू कर दी थी। सदियों पुराने रीति रिवाजों के अनुसार महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में श्री अमरनाथ की छड़ी मुबारक को रविवार को पूजा के लिए ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर ले जाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए पूजन किया गया। कोविड महामारी के कारण कुछ चुनिंदा साधुओं ने इस पूजा में हिस्सा लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर समेत विश्व में शांति और समृद्धि की प्रार्थना भी की गई। छड़ी मुबारक को शारिका भवानी मंदिर हरि पर्वत श्रीनगर ले जाया गया और आज देवी की पूजा वहां पर की जाएगी। दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में 11 अगस्त को छड़ी का पूजन कर वहां उन्हें स्थापित किया जाएगा। आखिरी पड़ाव में छड़ी को चापर से पवित्र गुफा तक पहुंचाया जाएगा। कोविड के कारण इस साल अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के 14 जिलों में 56 ठिकानों पर छापेमारी की। सीआरपीएफ और पुलिस के साथ श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिले में कार्यवाही की। कश्मीर संभाग के सभी 10 व जम्मू संभाग के 4 जिलों में एनआईए ने ये कार्यवाही टेरर फंडिंग मामले में की है। छापे में कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि संगठन की ओर से प्रतिबंध के बाद भी अलगाववादी गतिविधियां चलाने के मामले में 5 फरवरी को केस दर्ज किया गया था। इसके अनुसार संगठन के सदस्य देश और विदेश से दान के रूप में पैसे एकत्रित कर रहे थे। ये राशि जकात, मुआवजा और बैतुल माल के रूप में इकट्ठी की जा रही थी। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। JNK-UT अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने आज केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कोसा। उन्होंने कहा कि रहबरे खेल फेज 2 इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी, लेकिन इसके लिए सिर्फ उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक रहबरे खेल फेज 2 इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। मेमोरेंडम दिया, आदित्य शर्मा जी को हमने मेमोरेंडम दिया, कहा सिर्फ कहते हैं कि होगा होगा, लेकिन सर ये सिर्फ यहाँ हमारे यूथ के साथ बिल्कुल सर सरासर नाइंसाफी की जाती है। सर हमारी जो डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है फिजिकल एजुकेशन की, सर हम दूसरे किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे सर जेके बैग या सर अकाउंट असिस्टेंट वगैरह की पोस्ट निकलती हैं, सर हम उसमें भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सर हमारी डिग्री प्रोफेशनल है। सर इस टाइम
सर बहुत सारे लोग जो हैं डिग्री करके बेरोजगार हैं सर, अब ओवर एज हो रहे हैं सर, इसलिए सर हम यहाँ के कोविड से डोगरी भाषा की प्रमोशन को लेकर डोगरी फीचर फिल्म गैंगबार 84 आज लॉन्च की गई। इसे प्रोड्यूस किया है पुरुषोत्तम गुप्ता और राजू शर्मा ने और डायरेक्ट किया है राजेश राजा ने। इसके बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि इस फिल्म के माध्यम से युवाओं को काफ़ी काम मिलेगा और इस मौके पर खास तौर पर कविंद्र गुप्ता और मेयर चंद्रमोहन गुप्ता मौजूद थे। हम सब मिलकर के अपनी भाषा, अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डोगरी ये फिल्म है, इसकी शुरुआत की गई है, जिसको अपने शहर के ही सम्माननीय हमारे माननीय कविंद्र गुप्ता जी द्वारा जहां लॉन्च किया गया है और इसके प्रोड्यूसर भाई पुरुषोत्तम जी, राजू जी, और इसको जो डायरेक्ट कर रहे हैं राजेश राजा जी, वो भी बेसिकली जम्मू के ही हैं लेकिन लुधियाना बेस्ड है आजकल। काफ़ी अच्छा इसमें काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और इन्होंने जो निर्णय लिया, बलवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, कि बहुत अच्छी बात है। जो जम्मू के हमारे नौजवान कलाकार हैं उनको भी एक मौका मिलेगा कि अपना टैलेंट जो उनमें है, प्रतिभा है, उसको बता सकें। तो बड़ी डोगरी फिल्में पहले भी 2-3-4 जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आज एंटी प्लास्टिक कैंपेन की शुरुआत जम्मू सिटी में की गई। इसमें एक स्लोगन दिया गया, प्लास्टिक लाओ और थैला पाओ, और इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बताया कि इससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है और इसी को लेकर आज जेएमसी द्वारा ये मुहिम चलाई गई है। इसको कैसे ख़त्म करना, उसके ऊपर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आज बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसको और सख्ती से लागू किया जाएगा। इसलिए इस स्कीम को लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि माइंडसेट हमारा चेंज हो कि हम चलते चलते जो प्लास्टिक फेंकते हैं, ताकि हम आने वाले समय में ऐसा करें कि किसी से प्लास्टिक के थैले में सामान ही ना लें। दुकानदार रखे, अगर वो दे उसको वापस दे दें, ऐसे हाथ में पकड़ के सामान ले जाएं। जब तक पब्लिक ऐसा नहीं करेगी तब तक ऐसा नहीं होगा, और कोशिश करेंगे आने वाले समय में सिंगल यूज़ के ऊपर, चाहे वो बेचता होगा चाहे किसी के पास पकड़ा जाएगा, हैवी पेनल्टी इम्पोज करेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किए जाने की मांग को लेकर आज सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने प्रेस क्लब के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि मिनिमम वेजेस एक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए, और इसके बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी ने बताया, रही है और पब्लिक सेक्टर बेच रही है, महामंदी है। हम ये कह रहे हैं कि 7500 रुपया खाते में जो लोग टैक्स नहीं देते उनके खाते में डाला जाए। तो ये सब चीज़ों पर आज पूरे हिंदुस्तान में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन थी। आज 9 अगस्त को हर स्टेट हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम देश बिकने नहीं देंगे, पब्लिक सेक्टर बिकने नहीं देंगे, लेबर लॉ ख़त्म नहीं होने देंगे, किसानों के मसले पर आगे लड़ाई लड़ेंगे। तो लिहाजा सरकार को चाहिए कि सरकार जो डी है एम्प्लॉय का, सरकार डी नहीं दे रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सरकार फौरी तौर पर इस पर अमल करे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।